and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning, your go-to spot for mastering English grammar. Are you tired of using the same basic words over and over again? If you want to sound more intelligent, more fluent, and more professional in English, it's time to level up your vocabulary. We are not just learning the words, we will learn how to divide them into syllables, learn the correct pronunciation and meaning, and learn how to frame the sentences to have a better understanding of the word. So grab a notebook and let's supercharge your vocabulary word by word. चलिए, आज का हमारा पहला एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड है कूडोज. ध्यान से समझिएगा कि इस वर्ड को पहले तो प्रोनाउंस कैसे करना है. कूडोज, इसके अंदर दो सिलेबल्स हैं, राइट. सो इसको हम दो सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं कूडोज. ये ऑल्टरनेटिव है कॉन्ग्रेचुलेशंस का भी. नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं तो ट्राई यूजिंग दिस एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड दैट इज कूडोज. अब इसका मीनिंग समझते हैं. देखिए, जब भी आप किसी की प्रेज करना चाहते हैं, किसी को एडमायरेशन देना चाहते हैं उसके काम के लिए, उसकी अचीवमेंट के लिए, तो उसके लिए हम इस एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड का यूज करते हैं जो है कूडोज. इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में समझते हैं. प्रेज, एडमायरेशन फॉर अ पर्टिकुलर अचीवमेंट. लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि किसी भी वर्ड की वोकैबुलरी समझने के लिए आपको उसका सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए. तो सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे. शी रिसीव्ड कूडोज फॉर हर ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन. आपने नोट किया होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक एडवांस वोकैबुलरी वर्ड यूज किया था ब्रिलियंट, जो वेरी गुड का ऑल्टरनेटिव है. तो मैंने एक ही सेंटेंस में दो एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए हैं, कूडोज एंड ब्रिलियंट. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है और उसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है. तो चलिए आज के सेकंड वर्ड पे चलते हैं. ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट एडवांस वोकैबुलरी वर्ड है आपके लिए. आप लोग नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं फीलिंग वेरी टायर्ड या अनमोटिवेटेड होते हैं जब आप कोई भी काम नहीं करने के लिए. तो उसके लिए आप ज्यादातर क्या कहते हैं, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग फीलिंग वेरी टायर्ड या फिर स्लगिश और लैकिंग एनर्जी और अनविलिंग टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट टाइम आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड यूज कीजिए. क्या वर्ड है, लेथार्जिक. मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए इस वर्ड को, लेथार्जिक. इसके अंदर 3 सिलेबल्स हैं, राइट. चलिए इसको और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं एक सेंटेंस को फ्रेम करके. आप सब जानते हैं कि समर में हॉट वेदर होता है, स्कॉचिंग हीट होती है और आप ज्यादातर बहुत अनमोटिवेटेड फील करते हैं कोई भी काम करने के लिए. तो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर फीलिंग अनमोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, use this advanced vocabulary word lethargic. Let's frame a sentence to have a better understanding of this word. The hot weather made everyone feel lethargic and unmotivated to do anything. चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड पे चलते हैं. पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखते हैं. प्रोनाउंस करना हम सिलेबल्स में डिवाइड करके सीखेंगे. अपना हैंड जो है चिन के नीचे रखिएगा और जितनी बार आपकी चिन आपके हैंड को हिट करेगी इसमें उतने सिलेबल्स हैं. देखिए, मेटिक्युलस, यहां पे ये जो यू है इसको आप यू की तरह ही प्रोनाउंस करेंगे. तो वर्ड की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेटिकुलस. मेटिकुलस बहुत ही अच्छा एडवांस वोकैबुलरी वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है, देखिए कुछ लोग हर काम में बहुत केयरफुल होते हैं, प्रिसाइज होते हैं और बहुत ज्यादा अटेंशन शो करते हैं छोटी छोटी डिटेल्स को लेके. तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम आप इस एडवांस वोकैबुलरी वर्ड का यूज कीजिए जो है मेटिकुलस. दैट मीन्स वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स. अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं ताकि हमें समझ आए कि इस वर्ड को कैसे हमें प्रैक्टिकली यूज करना है. She is always meticulous about organizing her desk. Everything has to be in the right place. और एक बहुत अच्छी हैबिट है, जब आप अपनी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, दैट मीन्स यू आर
मेटिकुलर, और आप एक एक पर्टिकुलर डिटेल के ऊपर फोकस करते हैं कि हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो, एंड इट इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। आपने नोट किया होगा मैंने एक ईडियम का भी यूज किया है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि आप और ज्यादा फ्लुएंट हो सके और कॉन्फिडेंट हो सके, और आप एडवांस वोकैबुलरी का डेली प्रैक्टिस कीजिए, देन ओनली यू विल बी अ प्रो इन इंग्लिश, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। इसको भी डिवाइड करते हैं सिलेबल्स में। अपना हैंड रखिए मेरे साथ और प्रैक्टिस कीजिए। नेबुलस, तो वर्ड क्या है? इट्स नेबुलस। नेबुलस का क्या मतलब होता है? देखिए कई बार क्या होता है, हम अपनी बात तो रख देते हैं लेकिन सामने वाले को बात क्लियर नहीं होती, बहुत ही वेग होती है, और जब वो चीज बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं होती और सामने वाले को ये समझ नहीं आता कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जर्नली क्या कहते हैं? अनक्लियर, बेसिक ही कहते हैं हम, राइट, या फिर नॉट वेल डिफाइंड। बेसिक इंग्लिश में हम ये वर्ड यूज करते हैं। बट इफ यू रियली वांट टू मूव फ्रॉम बेसिक इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश, I will suggest you next time use this advanced vocabulary word nebulous, right? चलिए एक sentence frame करते हैं। The teacher asked for more details because the answer was too nebulous। इसका क्या मतलब है कि देखिए हम कई बार जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है तो हम उसका आंसर लिखते हैं और हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने तो सब कुछ लिखा था, बट जो चीज पूछी जाती है वो ना लिख के आप अनक्लियर आइडिया जब अपने आंसर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है नेबुलस। सो नेक्स्ट टाइम डोंट बी नेबुलस, बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड इन योर आइडियाज। आज का हमारा लास्ट वर्ड, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में ध्यान से इस वर्ड को समझिएगा भी सही, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज कीजिएगा। हमारा आज का लास्ट एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड है ऑब्नक्शियस। ऑब्नक्शियस या इसको ऑब्नक्शियस भी बोला जाता है, तो इसको भी डिवाइड करते हैं सिलेबल्स में। ऑब्नक्शियस, यस, ऑब्नक्शियस, इसके अंदर भी 3 सिलेबल्स हैं, राइट। अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत रूड होते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं, राइट, तो उनके लिए नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी रूड और अनप्लेजेंट, आई विल सजेस्ट यू टू यूज दिस एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड ऑब्नक्शियस, और ये आजकल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इंग्लिश में यूज भी किया जाता है। लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड obnoxious. The guy was being obnoxious, talking loudly in the entire movie. अब कुछ लोगों की क्या हैबिट होती है कि जब वो मूवी देखने जाते हैं पीवीआर के अंदर तो वो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं। देखिए आप तो अपनी बात कर रहे होते हैं लेकिन जो मूवी देख रहा होता है उसको बहुत ज्यादा ये अनप्लेजेंट सा लगता है। So next time don't be obnoxious, right? I hope you had fun learning these advanced vocabulary words. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Creative Learning. Happy learning!